आज हम कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हम एप्लीकेशन कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, उसके अंदर सबसे पहली एप्लीकेशन आपके पास आती है रिकॉलिंग ऑफ गन। रिकॉलिंग ऑफ गन के अंदर आपके पास क्या आता है, देखो, व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन। जब बुलेट फायर होती है गन के द्वारा आता है, गन रिकॉइल्स, जो गन जो रिकॉइल्स करती है, या फिर आप उसको ये बोल सकती है कि मूव्स इन डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बुलेट। ये किसकी डायरेक्शन में मूव करती है? अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। किसकी अपोजिट डायरेक्शन में? जो डायरेक्शन होती है मोशन ऑफ द बुलेट, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या करती है? ये मूव करती है। वी कैन कैलकुलेट रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आपको क्या फाइंड आउट करना है? रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। ठीक है, वो आप किसके द्वारा करोगे? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, सपोज कर लिया आपने m1 है, वो क्या है? मास ऑफ बुलेट। m2 है, वो क्या है? आपका मास ऑफ गन। v1 है, वो क्या है? आपकी वेलोसिटी ऑफ बुलेट। v2 है, वो क्या है? आपकी वेलोसिटी ऑफ द गन। ये क्या कर लिया आपने? सपोज कर लिया। अब देखो, जब बिफोर फायरिंग था, जब क्या था आपका? गन एंड बुलेट आर एट रेस्ट। जो आपके गन और बुलेट थे वो किस पोजीशन में थे? रेस्ट पोजीशन में। देयरफॉर टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज जीरो। जो टोटल लीनियर मोमेंटम हो जाएगा बिफोर फायरिंग, मतलब फायरिंग करने से पहले, वो क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये किस पोजीशन में थे? रेस्ट पोजीशन में। ठीक है, तो इनिशियली आपने क्या ले ली? वेलोसिटी u1 u2 ले ली, तो आपका क्या हो जाएगा? लीनियर मोमेंटम क्या होता है? आप क्या होता है आपका? इजिकल टू mv। तो जो इनिशियल जो आपका बुलेट का और जो गन का लीनियर मोमेंटम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? m1 u1 हो जाएगा और m2 u2 हो जाएगा। दोनों का टोटल क्या हो जाएगा? जीरो। m1 u1 प्लस m2 u2 इजिकल टू जीरो। दोनों का टोटल जीरो क्यों हुआ? क्योंकि दोनों किस पोजीशन में थे? आपके रेस्ट पोजीशन में थे। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। जो टोटल मोमेंटम निकालना आपका फायरिंग होने के बाद। ठीक है, तो v1 आपने क्या ली थी? वेलोसिटी ऑफ द बुलेट ली थी। v2 क्या ली थी? वेलोसिटी ऑफ द गन। ठीक है, ये क्या आपकी फाइनल वेलोसिटी। तो जब आपका लीनियर मोमेंटम होता है वो क्या होता है? p इजिकल टू mv। तो जो आफ्टर फायरिंग जो मोमेंटम हो जाएगा आपके पास, वो क्या आ जाएगा? m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, जो आपका टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर फायरिंग द कोलिजन इज इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। ये क्या बताता है आपका? ये बताता है आपका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जो बिफोर जो आपका लीनियर मोमेंटम था वो किसके इक्वल हो जाएगा? जो फाइनल आपका जो लीनियर मोमेंटम है वो। हम इसमें क्या यूज कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग यूज कर रहे हैं, इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। तो बिफोर फायरिंग क्या हो जाएगा? बिफोर फायरिंग तो इसकी वैल्यू क्या हो गई थी? हमारे पास जीरो ही हो गई थी, क्योंकि ये किस पोजीशन में था? रेस्ट। तो m1 u1 प्लस m2 u2 की वैल्यू क्या हो गई थी? जीरो। ठीक है, और आफ्टर फायरिंग इनकी वैल्यू क्या थी आपके पास? m1 टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, इसकी वैल्यू आपके पास क्या थी? m1 v1 प्लस m2 v2। तो m1 u1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे? जीरो, क्योंकि आपका जो v4 है वो तो क्या है? जीरो। ठीक है, यहाँ से आप m2 v2 की वैल्यू निकालोगे तो ये इस साइड में जाएगा, तो क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ m1 u1। ठीक है, यहाँ से आप v2 की वैल्यू निकालोगे तो v2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस m1 v1 तो था आपके पास। v2 क्या चले जाए? m2 क्या चला जाएगा? इसके अपॉन में चले जाएगा। तो यहाँ से आपकी v2 की वैल्यू क्या निकल के आएगी? माइनस ऑफ m1 v1 अपॉन m2। हेयर नेगेटिव साइन शोज दैट डायरेक्शन ऑफ गन इज अपोजिट टू दैट ऑफ बुलेट। जो आपका नेगेटिव साइन है वो किसको इंडिकेट्स करता है? वो नेगेटिव साइन आपको किसको रिप्रेजेंट करता है या फिर इंडिकेट्स करता है? नेगेटिव साइन आपको जो बुलेट की जो डायरेक्शन है गन के अपोजिट में, उसको क्या करता है? ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ गया आपका? v2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया है किसके? 1/m2 के। ठीक है, अगर m2 की वैल्यू क्या आ जाए आपके पास? लार्ज हो जाए हमसे। द गन इज मच स्मॉलर देन द वेलोसिटी ऑफ बुलेट। जब आपकी गन क्या हो जाए? स्मॉल हो जाए किससे? वेलोसिटी से। तो मास क्या हो गया आपके पास? बहुत बड़ा हो गया। वेलोसिटी क्या हो गई? v2 इज लेस देन इक्वल टू v। वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ द गन इज मच स्मॉलर देन द वेलोसिटी ऑफ बुलेट। वेलोसिटी ऑफ बुलेट थी वो क्या हो गई?
स्मॉलर हो गई किससे, गन की वेलोसिटी से, ठीक है। जो इसके अंदर आपकी जो सेकंड एप्लीकेशन आती है वो क्या आती है, एक्सप्लोजन ऑफ बम। एक्सप्लोजन ऑफ बम मतलब बम का फटना, ठीक है। ये किसकी एप्लीकेशन होती है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट। इसके अंदर आपके पास क्या आता है, देखो, व्हेन ए बॉम्ब फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड। जब बॉम्ब फॉल मतलब गिरता है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तब क्या होता है आपके पास, इट्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज 0। तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपके पास क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। हैंस इट्स हॉरिजॉन्टल मोमेंटम इज 0। तो आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो उसके कारण आपका क्या हो जाता है, हॉरिजॉन्टल जो मोमेंटम होता है वो भी क्या हो जाता है, 0। आफ्टर एक्सप्लोजन, आफ्टर एक्सप्लोजन के बाद क्या होता है, इट्स पीसीज आर स्केटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन। जब बम फटता है तो वो स्केटर्ड डिफरेंट डायरेक्शन में हो जाता है, ठीक है। सो दैट वेक्टर सम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ दीज पीसीज बिकम 0। तो इनका वेक्टर सम होगा सारे पीसीज का, वो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। इसके अंदर आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो क्या आता है, कनेक्टेड मोशन, ठीक है। कनेक्टेड मोशन के अंदर आपने क्या ले लिया, कनेक्टेड मोशन के अंदर आपने ले ली एक पुली ले ली, ठीक है। उसके ऊपर आपने एक मास m2 लटका दिया, एक आपने मास m1 लटका दिया, ठीक है। तो देखो इसमें आपने क्या क्या यूज़ किया, कंसिडर 2 बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2 टाइड मतलब क्या कर दिया, इसको बांध दिया। m2 मास ले लिया आपने, एक आपने क्या ले लिया, m1 और m2 आपने क्या ले लिए, 2 मास ले लिए। द हैवियर बॉडी मूव्स डाउनवर्ड। जो हैवियर बॉडी है, m1 मास क्या है, ज़्यादा है किससे, m2 मास से। तो m1 मास ज़्यादा है तो m1 वाली बॉडी क्या हो जाएगी, हैवियर हो जाएगी। तो हैवियर बॉडी मूव्स डाउनवर्ड एंड लाइटर बॉडी मूव्स अपवर्ड। जो हैवी मास था उसकी बॉडी आपकी किसकी तरफ मूव करेगी, डाउनवर्ड की तरफ, ठीक है। और जो आपका लाइटर जो मास था उसकी आपकी बॉडी किसकी तरफ मूव करेगी, अपवर्ड की तरफ। तो हैवियर मास क्या हो गया, इसमें आपने कौन सा यूज किया है, m1। और जो लाइटर मास आपने यूज किया वो क्या यूज किया है, m2, ठीक है। द हैवियर बॉडी मूव्स डाउनवर्ड एंड लाइटर बॉडी मूव्स अपवर्ड। जो हैवियर बॉडी मूव करती है वो किसकी तरफ मूव करती है, डाउनवर्ड, एंड लाइटर बॉडी मूव्स अपवर्ड। लेट ए बी द कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ द 2 बॉडीज। ए आपने क्या ले लिया, एक्सेलरेशन ले लिया दोनों बॉडीज का। देखो ये क्या है, m1 मास क्या है, हैवियर है, ये किसकी तरफ मूव करेगा, डाउनवर्ड, ठीक है। तो इसमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड। और m2 मास क्या है, m2 मास आपके पास लाइटर मास है, ठीक है। तो ये किसकी डायरेक्शन में मूव करेगा, अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा ये। तो इसमें एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन हो गई वो क्या हो गई, अपवर्ड। और इसके अंदर जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हो गई वो क्या हो गई, डाउनवर्ड, ठीक है। और टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टी रिप्रेजेंट कर रहा है टेंशन को। टी बी द कॉमन टेंशन इन द स्ट्रिंग। टी क्या है, टेंशन है किसमें, इस स्ट्रिंग के अंदर। अब देखो आपके पास क्या हो जाएगा, ऑन द हैवियर बॉडी, हैवियर बॉडी वाला आपने कौन सा मास यूज किया है, m1। ऑन द हैवियर बॉडी फोर्स एक्टिंग आर, कौन से फोर्स एक्ट करेंगे, इट्स वेट m1g एक्ट डाउनवर्ड। हैवियर बॉडी कौन सी है आपकी, जो m1 मास है वो, ठीक है। उसके ऊपर वेट आपने कौन सा यूज किया है, m1g। वो किसकी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यही बात लिख रखी है, देखो, इट्स वेट m1g एक्टिंग डाउनवर्ड। जो वेट m1g है वो किसकी तरफ एक्ट करेगा, डाउनवर्ड की तरफ। टेंशन टी इन द स्ट्रिंग, टी क्या है इसमें, टेंशन है, ठीक है। टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका टेंशन को। अब देखो, एज अ बॉडी मूव्स डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ए, देन जब आपकी इसमें क्या है आपके पास, m1 क्या है आपके पास, हैवियर मास है, तो ठीक है। तो इसमें आपकी बॉडी किसकी तरफ मूव करेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है। तो आप इसमें एक्सेलरेशन कौन सा यूज करोगे, ए एक्सेलरेशन यूज करोगे, ठीक है। अब आपको पता है कि आपका जो न्यूटन का जो सेकंड लॉ था वो क्या बताता था आपका, F इज इक्वल टू ma, ठीक है। तो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, जो फोर्स आपका एक्ट होगा वो कौन सा एक्ट होगा, न्यूटन का सेकंड लॉ आपका ये बताता है कि F इज इक्वल टू ma, ठीक है। तो आप इसमें कौन सा मास यूज कर रहे हो, m1, ठीक है। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, m1 इंटू ए। एक्सेलरेशन क्या यूज करे दोनों में, ए एक्सेलरेशन यूज करे।
यहाँ से आपके एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, m1 इंटू ए। ठीक है, अब देखो जो ये वाली जो आपके पास स्ट्रिंग है उसके अंदर आपको निकालना है। देखो ये किसकी तरफ मूव कर रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों मूव कर रही है, क्योंकि ये क्या है आपके पास है, हैवियर मास। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, m1g माइनस टी। m1g माइनस टी क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है आपके पास हैवियर मास है। ठीक है, तो ज़्यादा में से हम क्या करते हैं, कम चीज़ को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो m1g क्या है इसमें लार्ज, तो m1g में से क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, टी। ठीक है, तो m1g माइनस टी इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या आ जाएगा, फोर्स। फोर्स की जगह आप क्या पुट कर दोगे, m1 इंटू ए। तो आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन बनी है वो क्या बनी है, m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a। इसको आपने ले लिया इक्वेशन है फर्स्ट। ठीक है, अब आपको किसका निकालना है, ऑन द लाइटर बॉडी। लाइटर बॉडी का निकालना है। लाइटर बॉडी फोर्सेस एक्टिंग आर, इसमें कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, देखो इट्स वेट एक्टिंग डाउनवर्ड। ठीक है, इसका भी वेट किसकी तरफ मूव कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, टेंशन टी इन द स्ट्रिंग, टेंशन किसकी डायरेक्शन में लग रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में। फोर्स एक्टिंग ऑन इट, जो फोर्स एक्ट करेगा इसके अंदर वो कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, एफ इजिकल टू m2a। m2a क्यों एक्ट करेगा, क्योंकि आप इसमें कौन सा मास यूज कर रहे हो, m2 मास यूज कर रहे हो। ठीक है, अब आपको पता है कि जो आपका न्यूटन का जो सेकंड लॉ होता है वो क्या बताता है आपका, एफ इजिकल टू ma। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास कौन सा मास है, m2। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, एफ इजिकल टू m2a। ठीक है, अब देखो ये क्या है आपके पास, लाइटर मास है। ठीक है, और ये क्या था आपके पास, हैवियर मास था। ठीक है, तो इसके अंदर आपके जो पास जो टेंशन होगी वो क्या होगी, ज़्यादा, और ये मास का मास है वो क्या है, लाइटर है। तो टी में से क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, m2g। तो टी माइनस m2g हो जाएगा इसके अंदर, इज इक्वल टू m2a। m2a की कहाँ से आया आपके पास, देखो टी माइनस m2g इज इक्वल टू आप क्या पुट करोगे, फोर्स। ठीक है, अब आपने क्यों आया ये फोर्स के इक्वल, क्योंकि देखो आपको क्या निकालना था, ऑन लाइटर बॉडी फोर्स एक्टिंग आर। लाइटर बॉडी के अंदर कौन कौन से फोर्स आपके एक्ट कर रहे थे। तो टी क्या है, इसमें टेंशन ज़्यादा है। ठीक है, और ये वाला जो मास है वो क्या है, लाइटर है। ठीक है, और टेंशन क्या लग रही है यहाँ पे, ज़्यादा लग रही है। तो टी में से क्या हो जाएगा, m2g सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। टी माइनस m2g इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, फोर्स आ जाएगा। आपको आप फोर्स की जगह क्या पुट कर दोगे, m2a। यहाँ से आपके पास आ जाएगा टी माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। इसको आपने ले लिया इक्वेशन है सेकंड। आपके पास एक इक्वेशन फर्स्ट बन गई, आपके पास एक इक्वेशन सेकंड बन गई। इक्वेशन फर्स्ट आपके पास कौन सी बनी है, m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1 है। और जो सेकंड जो इक्वेशन बनी है वो क्या बनी है, t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास जो हैवियर बॉडी थी उसके ऊपर कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे थे उससे बनी थी, और जो सेकंड इक्वेशन बनी है वो किससे बनी है, लाइटर बॉडी से। अब आप क्या करोगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जो इक्वेशन फर्स्ट है और जो इक्वेशन सेकंड है उसको आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ठीक है, देखो m1g माइनस टी, ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा, टी माइनस m2g इज इक्वल टू m1a प्लस m2a। अब देखो m1g माइनस टी था, प्लस में क्या था आपके पास, t माइनस m2g था। t से t आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपके पास क्या बच जाएगा, m1g माइनस m2g। ठीक है, दोनों में क्या है, g क्या है, कॉमन है। तो आपने क्या निकाल लिया, m1 माइनस m2 इंटू जी। ठीक है, यहाँ पे इज इक्वल टू में आपके पास क्या है, m1a प्लस m2a है। ठीक है, दोनों में से a क्या है, कॉमन है। तो आपने क्या निकाल लिया, m1 प्लस m2 इंटू ए। जो आपके पास इक्वेशन बनी है वो कौन सी बनी है, m1 माइनस m2 इंटू जी इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। यहाँ से अगर आप ए की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, m1 माइनस m2 जी अपॉन में क्या चला जाएगा आपके पास है m1 प्लस m2। ठीक है, ये आपके पास किसकी वैल्यू निकल के आ गई, ए की वैल्यू। ए क्या आपके पास है, एक्सेलरेशन। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई आपके पास, देखो m1 माइनस m2 इंटू जी था, इसके अपॉन में क्या चला गया आपके पास m1 प्लस m2। जो आपके पास एक्सेलरेशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू कनेक्टेड बॉडीज इज ऑलवेज लेस देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ द टू कनेक्टेड बॉडीज इज ऑलवेज
लेस देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो एक्सेलरेशन है वो लेस देन हो जाएगा किससे, एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी से। ठीक है, अब देखो आपके पास दो इक्वेशन बनी थी। एक बनी थी आपके पास m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a। सेकेंड इक्वेशन बनी थी वो कौन सी बनी थी, t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। ठीक है, अब आप क्या करोगे, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ठीक है, तो आपके पास किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, टी टेंशन की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब देखो एक आपके पास इक्वेशन ये थी m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a, दूसरी इक्वेशन आपके पास ये थी कि t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। आपने क्या किया, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकंड, डिवाइड किया इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से। इक्वेशन फर्स्ट आपके पास ये थी कि m1g माइनस टी, सेकेंड इक्वेशन थी t माइनस m2g। आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, तो आपने डिवाइड कर दिया इसको m1g माइनस टी अपॉन t माइनस m2g इज इक्वल टू आपके पास क्या था, m1a अपॉन m2a। a से a आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या किया, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई की, देखो m2 इंटू में क्या चला जाएगा, m1g माइनस टी। ठीक है, अब इसकी इसके साथ आपने क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी, t माइनस m2g इंटू m1। इसकी आपने इसके साथ मल्टीप्लाई की है, इसकी आपने इसके साथ मल्टीप्लाई की है। ठीक है, तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई m2 इंटू m1g माइनस टी इज इक्वल टू t माइनस m2g इंटू m1। ठीक है, अब आपने क्या की, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी m2 m1g m1 m2g माइनस m2t। अब आपने इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई की m1t माइनस m1 m2g। ठीक है, अब देखो आपने जी वाले जो इक्वेशन थी इसमें जी वाले टर्म थी उनको एक साइड रख लिया, m1 m2g ये माइनस का था, इस साइड आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस में m1 m2g इक्वल टू टी वाली टर्म को आपने एक साइड रख लिया। m1t था आपके पास, यही साइड में माइनस का था, इस साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस में m2t। ठीक है, तो m1 m2g प्लस में m1 m2g ये क्या आपके पास 2 टाइम्स है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2m1 m2g इज इक्वल टू, इसमें से आप क्या निकालोगे, t कॉमन निकाल लोगे तो आपके पास अंदर क्या बच जाएगा, m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ से आपकी t की वैल्यू निकालोगे तो 2m1 m2g अपॉन में क्या चला जाएगा, m1 प्लस m2। ये आपकी किसकी वैल्यू निकल के आ गई, t की वैल्यू। तो आपने क्या क्या निकाल लिया, इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल ली और टेंशन की वैल्यू निकाल ली। ये था आपके पास कनेक्टेड मोशन।